हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। विधानसभा सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में BAC के सदस्यों समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सेशन की अवधि को एक ही दिन करने पर फैसला लिया गया। मेदांता में सीएम मनोहर लाल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। इस हेल्थ बुलेटिन में सीएम की हालत को ठीक बताया गया। सीएम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सोमवार देर शाम उन्हें अस्पताल में लाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने फोन करके सीएम का हाल जाना। कृषि मंत्री जेपी दलाल की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। जेपी दलाल ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। ट्वीट करते हुए बताया कि खुद को घर पर ही आइसोलेट कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी लोग संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर कराएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की OSD भूपेश्वर दयाल की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। और वही सीएम के OSD भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भूपेश्वर ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पिछले हफ्ते से तेज बुखार था और तबीयत खराब चल रही थी। भूपेश्वर ने बताया कि पिछले दिनों टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट टेस्ट तब नेगेटिव आए थे, लेकिन बीते दिनों जो टेस्ट कराया वो पॉजिटिव आया है। उन्होंने आगे भी लिखा, जो भी लोग मेरे संपर्क में आए वो भी अपना ख्याल रखें। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने खुद को होम क्वारंटीन किया। ट्वीट पर जानकारी देते हुए संजय भाटिया ने बताया कि डॉक्टर्स की सलाह पर खुद को होम क्वारंटीन किया है। सांसद के सहयोगियों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। हरियाणा कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन रंजिता मेहता और उनके पति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रंजिता मेहता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरी और मेरे पति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन चिकित्सकों की सलाह पर हम लोग होम क्वारंटीन हैं। आगे लिखा कि जो भी लोग बीते दिनों हमारे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच अवश्य कराएं। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधायक लक्ष्मण दास नापा समेत धर्मपत्नी और बीजेपी जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा सहित 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या 56,000 के पार पहुंची। फरीदाबाद में 132, रेवाड़ी में 129, गुरुग्राम में 114 और पानीपत में 109 नए मामले सामने आए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,148 नए मामले सामने आए। एक दिन में 1,091 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 46,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। हरियाणा में कोरोना को मात देने में पलवल जिला सबसे आगे है। प्रदेश में पलवल जिले का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है और जिले में रिकवरी रेट 92.21% है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया, जिले में अभी तक 1,419 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पलवल में 1,308 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 11 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 24 घंटे में जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 7 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। अंबाला में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में अंबाला में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई और अंबाला में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए और कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 3,299 हुई। पलवल में 10 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की आंखें निकालकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। गांव पेगलतू के पास ज्वार के खेतों में बच्चे का शव मिला। बताया जा रहा कि बच्ची मूक बधिर थी। सोमवार दोपहर से ही मासूम अपने घर से लापता थी। परिजनों का आरोप है कि जब वो बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत लेकर होडल थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनको धमकाकर भगा दिया। परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और वहीं पुलिस ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।
रोहतक की सब्जी मंडी में बाइक सवार बदमाश एक शख्स पर गोली चलाकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद के भूना इलाके के गांव लहरिया में दुकान के बाहर सो रहे एक शख्स को अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने जब खून से लथपथ शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पहले भी भूना इलाके में बदमाशों ने 2 दिन पहले किसान के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। फतेहाबाद के हिसार रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार 6 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार युवकों ने आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ की और हंगामा किया। डॉक्टर अजीत कुमार ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ये युवक नशे में था और इससे पहले इन युवकों ने शहर के भूना रोड पर स्थित एक दुकान पर भी हंगामा किया था। इसके बाद जब ये युवक हिसार रोड पर पहुंचे तो डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नारनौल उपमंडल के गांव पेटवाड़ में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के कार्यों को रुकवा दिया। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि कुछ जगह पर दिक्कत है, बारिश की वजह से सड़क ठीक नहीं बन पाई। प्रशासन मौके पर पहुंचा है, इसे ठीक करवा दिया जाएगा। पलवल में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में नौकरी बहाली को लेकर क्रमविकास 72वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी अध्यापकों का आरोप है कि शासन और प्रशासन उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। मांगे न सुनी जाने पर आए दिन अध्यापकों का रोष बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी नौकरी फिर से बहाल नहीं की गई तो उनके परिवार के सामने खाने का संकट गहरा जाएगा। अंबाला छावनी में नगर परिषद की ओर से अंबाला क्लब को सील किया गया। जिस जगह पर क्लब चल रहा था उस जगह को लाइब्रेरी के लिए दिया गया था। लगातार शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद ने इस पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा। नगर परिषद के ईओ ने बताया कि काफी वक्त से इन्होंने इसको चेंज किया हुआ था। आरटीआई से बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा सामने आया। 1000 ट्रांसफार्मर पर लगे डीटी मोटर खराब। 3 करोड़ 75 लाख रुपए के ट्रांसफार्मर जले या फिर खराब हुए। रखरखाव के अभाव में ट्रांसफार्मर पर लगे डीटी मीटर खराब हुए हैं। लघु सचिवालय के कृषि विभाग में लगी आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने देर रात काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा में लगातार बारिश के बाद महंगाई बढ़ती जा रही है। बारिश की वजह से किसानों के खेतों में जो फसलें लगी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और इसी बीच सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं और रसोई का बजट भी बिगड़ने लगा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि खेतों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, इसीलिए सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। साथ ही कोविड के कारण भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली से आने वाली सब्जियां बहुत कम आ रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते सब्जियों के भाव ने गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। एक तो कोरोना की मार, फिर सब्जियों के लगातार बढ़ते भाव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
पिछले 15 दिनों में सब्जियों के भाव आसमान पर चढ़े हैं। प्याज 30 रुपए किलो हो गया, टमाटर 70 रुपए किलो और कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं बिक रही है। प्याज और टमाटर के लगातार बढ़ रहे भाव ने सब्जी का जायका बिगाड़ दिया है। बहादुरगढ़ की विजयनगर कॉलोनी में इन दिनों रहवासी बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में जो समरसीबल से पानी आता है वो गंदा भी है, काला भी है और बदबूदार भी है। नूह के गांव लुहिंगा कला में ग्रामीणों ने भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब से गांव में बैंक बना है, जब ही से ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। रेवाड़ी रोडवेज डिपो की तालमेल कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तालमेल कमेटी के सदस्यों ने नई पेंशन नीति को रद्द करके पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग की। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज का निजीकरण बंद करने की मांग की है। करनाल में सैकड़ों की संख्या में मंगलवार को आशा वर्कर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला सचिवालय में प्रदर्शन करने पहुंची और वहीं कर्मचारी सर्वसंघ और पीटीआई टीचर सभी ने आशा वर्करों को अपना समर्थन दिया। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी परिवार पहचान पत्र बनाने का काम विद्यालयों में शुरू किया गया। स्कूलों में टीचरों द्वारा ऑपरेटर के सहयोग से काम किया गया है, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों को जानकारी दी जाएगी और उसके बाद पहचान पत्र बनेगा। ये काम 3 सितंबर तक चलेगा। यमुनानगर में कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर एवं अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने बताया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू करके 100 पहचान पत्र बनाए गए थे, जो संबंधित लोगों को वितरित किए गए थे। अब सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए टीचर्स को ड्यूटी पर लगाया गया है। हिसार में फैमिली आईडी को अपडेट करने का काम पहले दिन ही ठप होने से लोगों को का सामना करना पड़ा। फैमिली आईडी अपडेट काम में लगे कर्मचारियों का कहना है कि वेबसाइट में तकनीकी खराबी की वजह से फैमिली आईडी को अपडेट करने का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा, जिसकी जानकारी उन्होंने उच्च अधिकारियों को दी। रोहतक में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। महमबिरी रोड पर सोमवार देर शाम कुछ हथियारबंद बदमाशों ने शादी करके ला रही नई दुल्हन को गाड़ी को रुकवाया और दूल्हे समेत सब उसके रिश्तेदारों को गाड़ी से उतारकर दुल्हन को लेकर फरार हो गए। हालांकि बदमाश दुल्हन को कुछ देर बाद उसके रिश्तेदार के घर छोड़कर फरार हो गए। रिश्तेदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस दुल्हन को लेने रिश्तेदार के घर पहुंची। सोनीपत के नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि शराब पीने के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि जनकराम के दोस्त ने उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जाखल मंडी में पुलिस ने शेलर मालिक से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी और उसके साथी को काबू किया। बता दें कि जाखल के एक शेलर में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा शेलर कार्यालय से चेक चोरी कर उससे 9 लाख रुपए निकालकर फरार हो गया था। शेलर मालिक द्वारा जाखल पुलिस में शिकायत दिए जाने पर जाखल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद जाखल पुलिस ने आरोपी और उसके एक साथी को काबू करने में कामयाबी हासिल की।